करोड़ रोजगार कहाँ गए? काला धन वापस आएगा कहाँ गया? डेवलपमेंट की बात की कहाँ है? आखिरकार क्यों ये जुमलेबाजी करते हैं? देश के प्रधानमंत्री से लोगों का भरोसा उठ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ रैलीज भी करते हैं, लोग सुनने आते हैं, लेकिन लोगों को पता है हमें वोट किसको देना है। लोगों को पता है ये आएगा, एक वो मलारी की खेल की तरह तमाशा दिखाएंगे और चले जाएंगे। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोग ये कहते हैं कि 10 साल में सॉल्व क्या हुआ? 10 साल में हमें मिला क्या? अगर 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है तो हमें क्या मिला? हमें कौन सी डेवलपमेंट मिली है? अगर आप मुझे मौका देंगे, जिस तरीके से मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं, वैसे ही हर महीने मैं डोर टू डोर कैंपेन करूंगा, लोगों की समस्या पूछूंगा। मैं ये आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं बड़े बड़े लिस्टों में लिखूंगा, मैं पानी दूंगा, बिजली दूंगा, वो कुछ दूंगा। जो इनकी समस्या, जो परेशानियां ऑन स्पॉट हल करूंगा, वो मेरा मैनिफेस्टो। जम्मू वेस्ट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीकुल किलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जो इस वक्त डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इनसे मजीद जानेंगे। इंजीनियर जी, क्या वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपका बिजी शेड्यूल है, डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं आप। एक यंग हो आप, जम्मू वेस्ट से आप इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हो। जब आप लोगों के बीच जाते हो तो अगर हम बात करें 2019 से लेकर अब तक, इससे पहले रियासत हुआ करती थी और यूनियन टेरिटरी, किस तरह के मुद्दे आते हैं लोगों के आपके सामने? जो किस तरह के मुद्दे जो लोग रखते हो, क्या क्या मुश्किलात है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जिस घर में मैं जा रहा हूं, बेरोजगारी सबसे नंबर 1 का मुद्दा है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोग ये कहते हैं कि 10 साल में सॉल्व क्या हुआ? 10 साल में हमें मिला क्या? अगर 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है तो हमें क्या मिला? हमें कौन सी डेवलपमेंट मिली है? लोग तो यही कहते हैं, आप देखिए कौन सी डेवलपमेंट है। बेरोजगारी नंबर 1 पे, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोपा गया, बिजली का टैक्स, सड़कों का टैक्स, पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। आखिरकार लोगों की कमर तोड़ रखी है। गरीब तबका लोग जो है वो परेशान हो चुका है, दुखी हो चुका है। तो आखिरकार कब तक? अब हम लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। तो लोग बीजेपी से दुखी हो चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि नया चेहरा सामने आए जो इनके मसले हल करे। अगर हम बात करें, आपने कहा कि हर चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो थोपी गई है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनका ये नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये दावा भी है कि अगर विकास हुआ है यूनियन टेरिटरी की जो मरकज की सरकार जो चला रही है और भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही। देखिए, अगर आपको लगता है कोई विकास हो गया 10 साल में, मुझे बता दीजिए। मैं ऑन चैनल आपके सामने पूछना चाहता हूं, भाजपा के लीडर से विकास बताओ, कौन सा विकास है? मैं हर एक जगह की बात करूं, मुझे डेवलपमेंट दिखाओ कहाँ है। ये पुराने चेहरों के जो है, पुराने वही रिपीट कर रहे हैं, और वही जो प्रोजेक्ट पुराने पास हुए हैं उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। नया क्या है? रिबन जो काट रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट जो पेंडिंग रह गए उन्हीं के। नया कुछ नहीं है, नया कोई नहीं। मुझे बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? काला धन वापस आएगा कहाँ गया? डेवलपमेंट की बात की कहाँ है? आखिरकार क्यों ये जुमलेबाजी करते हैं? देश के प्रधानमंत्री से लोगों का भरोसा उठ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ रैलीज भी करते हैं, लोग सुनने आते हैं, लेकिन लोगों को पता है हमें वोट किसको देना है। लोगों को पता है ये आएगा, एक वो मलारी की खेल की तरह तमाशा दिखाएंगे और चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के मरकज के वजीर जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं, अपने कैंडिडेट्स की जो है वो कैंपेनिंग करते हैं, तो क्या लग रहा है आपका फिर से जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो लास्ट फेज में जो इलेक्शंस होने हैं 5 रैली यहाँ पर, क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो 5 रैली करे या 10 रैली करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के दिल में जो बदलाव है, लोग चाहते हैं बदलाव, तो बदलाव होके रहेगा। फिर आप कितना भी लोगों को प्रेशर करें, वो बदलाव चेंज नहीं होगा। आप कितना भी जोर लगाओ, लोगों के माइंडसेट में बैठा है कि भाजपा को इस बार हटाना है तो हटाना है। आपका क्या अपना मैनिफेस्टो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए जम्मू वेस्ट? मैंने सिंपल मैनिफेस्टो, इसमें कोई मैनिफेस्टो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से एक ही चीज कहा है। अगर आप मुझे मौका देंगे, जिस तरीके से मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं, वैसे ही हर महीने मैं डोर टू डोर कैंपेन करूंगा, लोगों की समस्या पूछूंगा। मैं ये आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं बड़े बड़े लिस्टों में लिखूंगा, मैं पानी दूंगा, बिजली दूंगा, वो कुछ दूंगा। जो इनकी समस्या, जो परेशानियां ऑन स्पॉट हल करूंगा, वो मेरा मैनिफेस्टो है। आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट है जो जम्मू में रिहाइश पजीर है 90 के बाद से लेकर, उन्हें जो है वो कश्मीर वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन आप क्या फील करते हो कि आपको जो इस वक्त कश्मीर में कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, और आप जो इसके बजाय जम्मू में जो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस उम्मीद से कश्मीरी पंडित ने भाजपा को वोट दिया था ताकि भाजपा के कार्यकाल में कश्मीरी पंडित जो अपने घर वापस। देखिए, कश्मीरी पंडित के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने खिलवाड़ किया है। मैं भाजपा का नहीं, मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करूंगा। जिसका दौर रहा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा, चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा, चाहे वो भाजपा का दौर रहा, सबने कश्मीरी पंडितों के साथ खिलवाड़ किया है, मजाक किया है। मैं कश्मीरी पंडित समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार आप सोच समझ के वोट कास्ट करो, बदलाव का मौका है। और रही बात, कश्मीर से नहीं लड़ा, जम्मू भी मेरा परिवार है, जम्मू वेस्ट भी मेरा परिवार है, क्योंकि हम जब कश्मीर से आए,
पले पोसे बड़े इधरी, इसी मोहल्ले में, इसी गली में, ये लोग भी मेरा परिवार है। जम्मू के हर एक गली, हर एक डिस्ट्रिक्ट मेरा अपना है, चाहे वो डोडा हो, चाहे कश्तवार हो, चाहे पुंछ हो, हर एक जगह मेरी अपनी है। तो वो ये लोग मेरे अपने हैं, तो मेरा फर्ज बनता है, अगर ये मुझे मौका देंगे मैं डेवलपमेंट करूंगा। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि कई ज्यादा कम कैंडिडेट्स जो इस कम्युनिटी के जो है इस बार मैदान में दिखाई देते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास, जो कश्मीरी पंडित समाज है, उनका विश्वास इन लीडरों से उठ चुका है। क्योंकि हर बार, चाहे कश्मीर की बात करूं, हर बार लीडरों को मौका देते हैं, वो असेंबली में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, लेकिन समाधान क्या है? अगर हम किसी को पार्लियामेंट भेजते हैं, वो हमारी बात करता है। अभी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ के लोगों ने, कश्मीरी पंडितों ने वोट दिया आगा साद रोहल मेहंदी को, क्या किया उसने? कोई बात की? हमने मियां अल्ताफ को वोट किया लोगों ने, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडित की बात की? जब तक पार्लियामेंट असेंबली में कश्मीरी पंडित की आवाज नहीं उठेगी, तब तक कश्मीरी पंडित का मसला हल नहीं होगा। और कश्मीरी पंडित को वो लीडर चाहिए जो पार्लियामेंट, असेंबली, कॉर्पोरेशन में उनकी बात करे, वो लीडर हमें चाहिए।